बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये सवाल है, एक दोस्त ने पूछा है, वो आप सुन लीजिए सवाल क्या है, तो उसका मैं आंसर कर देता हूँ। पहले आप सुन लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक और मेरा पॉइंट था कि जो मेरी फ़ील्ड है ना वो मेरी आईटी की फ़ील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है। तो मैं अभी जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फ़ील्ड में लोग लोग जो है ना, अभी मुझे 2-3 साल हुए हैं। इस फ़ील्ड में लोग 5-6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है ना, उनकी अच्छी भली मतलब अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। कह लें कि यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे वो बाहर की कंपनीज़ के साथ जॉब कर रहे होते हैं, और जो है ना वो मंथली 10-15-20 लाख भी जो है ना कमा रहे होते हैं। तो मुझे इस चीज़ में थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि अगर 15-20 लाख भी, 10-15 लाख, 18 लाख बंदा मंथली कमा लेता है पाकिस्तान में रहकर, या चलें दुबई भी अक्सर लोग चले जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि फिर बिजनेसमैन अच्छा है, या जो जो कि जॉब वाला है वो अच्छा है? क्योंकि देखिए 15-20 लाख वो कमा रहा है, उसके अलावा उसकी इंश्योरेंस, उसके बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन वगैरह ये चीज़ें भी जो है ना कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि सिर्फ जॉब करके भी बंदा जो है ना दौलतमंद, मतलब ज़रा अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, या फिर के बिजनेस ही मतलब ज़रूरी है? जी, आपने सवाल सुना। बुनियादी तौर पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जॉब में बंदा इतना पैसा, अच्छा पैसा कमा ले, जो कि आमतौर पे बिजनेस में भी लोग नहीं कमा रहे होते, कई बिजनेसेस ऐसे हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसमें बंदा कमा ले तो क्या जॉब बेहतर है कि बिजनेस बेहतर है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपने पूछा है। मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ सुनने वाले इतने माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअली जो है ना वो ऊपर है कि ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो इसलिए मैंने सवाल सुना भी दिया आपको। बहुत अच्छे लोग जो है वो पूछते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि इट्स ए लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरी एक बात याद रखिए, आपका कुछ भी सवाल हो, अच्छा बुरा जो भी है, सवाल सवाल होता है। सवाल के पीछे ही इल्म छुपा हुआ है। सवाल के पीछे किसी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, क्योंकि जितना अच्छा आपको सवाल आ गया ना, उतनी अच्छी खूबसूरत आपकी ज़िंदगी होगी। मैं सारी ज़िंदगी ये सवाल ही हैं जिनके मैंने आंसर इकट्ठे किए और मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो अर्ज़ ये है जी कि अगर पहली बात तो मैं बिज़नेस की बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि लोग जॉब नहीं करें, बिज़नेस करें। उसकी वजह ये है, मैं कहता हूँ कि मैं चाहे अगर इस मुल्क में पाबंदी लग जाए ना कि किसी ने जॉब नहीं करनी, जैसे लगी हुई है पाबंदी कि शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, और बड़े बुराइयां हैं जो कि नशा नहीं बेचना हो, सब पे पाबंदी है, जुर्म है बाकायदा, इसके बावजूद लोग कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाबंदी लग जाएगी, जॉब किसी ने नहीं करनी, तो ज़्यादा लोग जॉब की तरफ जाएंगे। कुछ ह्यूमन नेचर है या पता नहीं क्या है कि जिस चीज़ को ज़्यादा दबाते हैं वो ज़्यादा होती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जितना मर्जी कह लूँ को 10-20-30% लोगों ने बिजनेस करना है, 70% ने करना ही नहीं है। लेकिन एक कम से कम लोगों को उस तरफ वो रास्ता दिखाना, ताकि वो उनमें से जो वो लोग हैं जो एक्चुअली बिजनेसमैन हैं, हर कोई नहीं होता, कम से कम वो तो लीप ऑफ फेथ लें, वो तो कम से कम आगे जाएं। पैसा नहीं है बिजनेस। अगर बिजनेस में आप आ रहे हैं कि पैसे के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप पैसा जॉब में ज़्यादा बेहतर है। 30 दिन काम किया, तनख्वाह मिल गई, फर्क नहीं पड़ता दुनिया की तरफ से। वो एक जॉब में कंप्रोमाइजिंग जिंदगी है। और जैसे सरकारी की तरफ लोग बहुत जाते हैं, पावरफुल सीटें हैं, ऑर्डर हैं, पीछे गाड़ियां हैं, डाले हैं, फलाना है, बंदे हैं, पकड़ दकड़, ये वो क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे पैसा होता है। वरना जो नौकरी में ईमानदार शख्स होगा वो तो ये कर ही नहीं सकता, वो अपनी जो उससे तजावज़ नहीं कर सकता, इसकी सज़ा बहुत होगी। तो नौकरी में मैं समझता हूँ बड़ी सीटों पे ज़्यादातर लोग इसलिए जाते हैं और वो पैसा भी कमाते हैं, और लोग डिस्कस करते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, हराम होता है वो। लेकिन बिजनेस में हराम नहीं, हलाल होता है बिजनेस में। क्योंकि उसमें आप जब कोई कमाते हैं, फ़र्ज़ करें आप 10 करोड़ कमा रहे हैं एक डील के अंदर, अब हो सकता है कि आप 100 करोड़ की लोगों को वैल्यू दे रहे हैं उसके बदले, मतलब 10 लोग भी 10-10 करोड़ कमा रहे हैं, क्योंकि आप मुहर्रक हैं। आपने वो जो सारी जो मुश्किल है या जो भी एक प्रोसेस है उसको चलाया, उस पहिए को आपने चलाया है। तो आप 10 करोड़ तो कमा रहे हैं, लेकिन 10 लोग भी 10-10 करोड़ कमा रहे हैं। इट्स ए बिजनेस। क्योंकि कोई पैसा लगा रहा है, कोई आपके साथ कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई उसके उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन आप इंचार्ज हैं और आपको पता है कि जिसकी जो चीज़ है उसको वो मिलनी चाहिए, एंड ऑफ द डे आपको भी मिलता है। तो ये एक ज़रा बड़ी चीज़ है। तो लिहाजा ये है फ़र्क। मैं आखिर में सॉफ्टवेयर आईटी की बात कर दूँ, उस्मान अनवर जो हैं,
उस्मान आसिफ जो हैं वो खुद, उनका बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था मुज़म्मिल हसन के साथ मेरे ख्याल से, हाँ, कि उसमें वो कह रहे थे कि मैं जो पहले तो मेरी दुनिया ही छोटी थी, फिर किसी ने कहा गोल मुकर्रर करो, मैंने बड़ा गोल बना लिया, अब उस गोल को हासिल करने के लिए मैं अमेरिका चला गया, वहाँ मैं सेल्स वाले मामले में चला गया, वहाँ मैंने कंपनी खोल ली, वहाँ फिर मैंने उतना पैसा कमा लिया। तो अब वो जॉब में नहीं हो सकता था, वो आईटी सॉफ्टवेयर में भी, कोडिंग में भी, वो जब बिजनेस की तरफ गया तो फिर बहुत पैसा कमा सका, और आज वो इंसान वो काफ़ी लोगों को जहाँ रोज़गार दे रहा है, बहुत सारे लोगों को उन्हें जॉब दी हुई है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। देखें, अगर आप लोगों को जॉब देना चाहते हैं ना तो फिर बिजनेस में दे सकेंगे, आप जॉब में नहीं दे सकते। अगर जॉब लेना चाहते हैं तो फिर आप एम्प्लॉय ही रहेंगे। ये अपनी अपनी सोच है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बहुत लोग सोचते हैं ना कि यार क्या बिजनेसमैन बन सकता है या बना बनाया होता है? नहीं, ये बन सकता है, नहीं क्या एनीवन, अगर उसमें कुछ बेसिक्स हो। जैसे लीडर के बारे में कहा जाता है कि लीडर बॉर्न लीडर है, ये लीडर इवॉल्व होता है, तो लीडर इवॉल्व होता है। वो जिंदगी के अंदर जो जो एक्सपीरियंस आते हैं उसको उस तरीके से सरंजाम देता है, उससे आगे बढ़ता है, वो साबित करता है, वो इंस्पायर करता है, वो उसने बड़े कठिन मुश्किल सूरत हाल जो है उसको उसने गुजारा होता है, उसको हल करने का तरीका आता है, सलीका आता है, तो वो लीडर बन जाता है। कोई डिग्री नहीं है लीडरशिप की कि ये ही इज अ लीडर, उसको फिर वो लोग एक्नॉलेज करते हैं कि ये बिजनेस लीडर है, स्पोर्ट्स लीडर है, ये मतलब हर शोबे के अंदर। तो वो साबित किया उसने, तो फिर उसको ये वाला टैग मिला। तो अर्ज ये है कि जी मैं आपको एक दो मिसालों से समझाता हूँ। जो झाड़ा पहलवान है या गामा पहलवान है, अब मैं उनको कभी देखता हूँ, कभी ना कोई क्लिप आ जाए तो मुझे मेरी बॉडी और उनकी बॉडी एक सी लगती है। मेरे वालिद साहब क्योंकि खुद शौक रखते थे पहलवानी का और वगैरह, तो उनका खाना पीना, खुराक, एक्सरसाइज वो थी इस तरह। तो अब लेकिन मैं किसी भी पहलवान, वो तो बहुत बड़े बड़े नाम है ना, किसी नॉर्मल पहलवान जो अखाड़ा करने वाला है, ठीक है ना, उसके साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अखाड़े में उतर जाऊं। और मैं कहूँ मेरी भी हाइट काफ़ी है और बॉडी भी मेरी ठीक ठाक है, आ जाओ देख लेते हैं। जब उसने मुझे धोबी पटका लगाया तो मेरी ही पसलियाँ टूट सकती हैं। क्यों? उसकी वजह यह कि वो रोज़ वो कसरत करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है। क्योंकि गामा पहलवान के बारे में कहा जाता है कि वो रोज़ाना 3000 पुशअप लगाता था और 3000 बैठ के लगाता था, जिसको कहते हैं सिट स्टैंड। हाँ, तो 3000 वो लगाता था, तो पता नहीं 1500 जो है वो पुशअप लगाता था, और 8 देसी मुर्गे रोज खाता था, आधा किलो देसी घी खाता था। यानी उसकी खुराक थी, क्योंकि उसका काम था, उसको ताकत चाहिए और उस हवाले से वो एक्सरसाइज भी करता था। तो ये आज अगर कोई इतना नहीं खा रहा लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर डाइट भी ले रहा होगा और बेहतर एक्सरसाइज भी करता होगा, तो उसके साथ कभी भी कुश्ती के अखाड़े में उतरना नहीं चाहिए। क्योंकि उसने ओवर द ईयर एक चीज सीखी है, दाव पेच सीखे हैं, कैसे गिराना है बंदे को, कैसे जज करना है, कैसे पंजा उसके पंजे में डालना है ताकि उसको फीलिंग है। तो ये एक स्किल होती है, हर चीज एक स्किल होती है। तो अब एक बंदा पहलवान नहीं है तो वो अगर उस ऐसे पहलवान के साथ जाके कंपटीशन करना शुरू कर दे तो मार खाएगा। इसी तरह बिजनेस है। बिजनेस भी जिंदगी में ओवर एंड ओवर कई सालों की कसरत के बाद कुछ चीजें लर्न की हुई होती हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। लेकिन जिस बंदे ने जो बिजनेस समझा हुआ है, किया हुआ है, कमाया हुआ है, एक किसी पोजीशन पे है, उसके मुकाबले में कि जो आम आदमी है जिसने किया हुआ नहीं, समझा हुआ नहीं, कोई वाली फर्क नहीं। वो मुलाजम है किसी जगह, उसको पता ही नहीं है इन सारी ये जो धोबी पटके और दाव पीछ। ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई धोखा होता है बिजनेस के अंदर, लेकिन ये इस बिजनेस में क्या धोबी पटके और दाव पीछ होते हैं कि आपको सब्र करना पड़ सकता है, आपको रिस्क लेना होता है, आपको वस के सिनेरियो को फेस करना पड़ता है, आपको पैसा लगाना पड़ता है। पहले गिव एंड टेक है, यानी पहले इन्वेस्टमेंट है फिर प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट और फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लिहाजा ये सारे रिस्क हैं, और ये अगर कोई अनाड़ी लेगा तो वो उसका पैसा उड़ जाएगा, और अगर कोई खिलाड़ी लेगा तो वो बाज़-औक़ात कम पैसा लगा के बहुत कमा जाएगा। तो क्यों कमाता है? उसने ये आर्ट ओवर एंड ओवर सीखा हुआ है। अब आपका सवाल था कि जी बंदा पैसा कमा ले, तो बिजनेस के अंदर जितना पैसा है ना वो किसी भी जॉब के अंदर नहीं है। करोड़ रुपए महीने की सैलरी होगी ना तो वो 12 करोड़ साल का होगा।
तो बिजनेसमैन तो 12 करोड़ की तो एक डील कर लेते हैं, या 12 करोड़ तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर कमा सकते हैं। ओके, वो एग्जीक्यूशन में साल लग जाए, 2 साल 4 साल लग जाए, लेकिन वो 12 करोड़ कमा चुके। जो प्लान हो गया वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है, उसका जो एक टाइम है, उसकी जो एक कॉस्ट है वो नहीं है, अदरवाइज वो तो कमा चुके, ठीक है ना। जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो तो बहुत कमा सकते, तो वो तो कोई कंपटीशन और मुकाबला नहीं है। असल जो चीज फर्क है वो सोच का है। मुलाजम की सोच मुलाजम वाली होगी, बिजनेसमैन की सोच बिजनेसमैन वाली होगी, ठीक है ना। इसी तरह तमाम शोबे हैं। अब बेकारी हैं, अब आप देखते हैं वो कितने एतमाद से आते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे शक्लें बनाते हैं, और वो कहते हैं जी हमें पैसे दो, और वो डटे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे। आप कहते हैं भाई जान छोड़ दो, भाई गाड़ी में बैठे हैं, फैमिली है, वो आपको बिटर बिटर देखते रहेंगे, आप उनको कुछ देंगे फिर वो जाएंगे। अब आप ये भी उन्होंने आर्ट सीख लिया उल्टा। अब आप सोचोगे दूसरा बंदा कोई जाके किसी से बात ही नहीं कर। सेल्स में लोग क्यों फेल होते हैं? सेल्स बैगिंग नहीं है, लेकिन सेल्स में ये होता है कि आपको आइस ब्रेक करके दूसरे अननोन बंदे से मिलना पड़ता है। इसमें बड़ा खौफ है, अगला कुछ भी रिस्पांस दे, कोल्ड कॉलिंग के अंदर अगला कुछ भी कह दे, कुछ भी। तो आपको अपना जो एक लेवल है वो आप जाए कि कॉन्फिडेंस गेन करने के, आप कॉन्फिडेंस लॉस्ट भी कर सकते हैं। इट्स ए रिस्क। सर्कमस्टेंसेज हैं, डिफरेंट फोकसेज हैं, डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट, हर चीज़ मुख्तलिफ है। कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि बंदा के यार कि ये तो अनप्रडिक्टेबिलिटी है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। रेजिलियंस चाहिए बिजनेस के अंदर। अब जो इसमें जो इसकी जो खास बात है, मैं कैसे बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस में पैसे के पीछे नहीं हूँ। पैसा आता है, बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इनोवेशन के पीछे होता हूँ, मैं कुछ नया करने के पीछे होता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को वैल्यू देने के पीछे होता हूँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के पीछे होता हूँ बिजनेस में, ठीक है ना। मैं एक अच्छी जो है ना एक लोगों की कम्युनिटी डेवलप करना चाहता हूँ अपने अराउंड, ठीक है ना। वो जो बिजनेस के लोग हों वगैरह, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है यहाँ पे, और बहुत सारे अदारे हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं जो है मेरा अपने वो है, मुझे 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 लगता है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। वो एक मारूसी रवायती बिजनेसमैन के औलादों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म बन के रह गया है, क्योंकि अभी डी वाटसन वाले के बेटे ने आना है, तो फिर शाहीन केमिस्ट वाले के बेटे ने आना है, तो फिर फ्रेस्को वाली पार्टी ने आना है, तो फिर वो, क्योंकि वो हैं उस कैलिबर के। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म इससे बियॉन्ड होना चाहिए था, इस तरह के जितने भी हैं। खैर ये मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बयान करूँगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।